चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज एन आईआईएफएल फाइनेंस में आप देख रहे होगे यहाँ पे कि ईएमए के ऊपर कल सस्टेन कर रहा था 200 डे ईएमए, और आज फाइनली वहीं से एक हैवी मूव देखने को मिला। 7 से 8% का मूव रहा, बट जो अपनी रेजिस्टेंस रही है वो इसी जोन के आसपास रही है। ओवरऑल अगर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ से ये कुछ रेजिस्टेंस बनती हैं मल्टीपल जगह, और यहीं पे अपन को वापस से वही रेजिस्टेंस काम करती नजर आई। तो 525 के साइकोलॉजिकल लेवल को सस्टेन होने में थोड़ी दिक्कत दिखाई है। 530 के करीब गया था स्टॉक, और यहाँ पे वापस से 521 क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा मूव तो रहा है, वॉल्यूम काफ़ी हैवी रहा है 11 मिलियन का। और यहाँ पे आप देखें कि इस टाइप के वॉल्यूम जब भी आते हैं तब तक 2-3 दिन एक अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलता है। यहाँ पे डेली टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक वापस से इसी जोन में पहुंच चुका है, ओवरबॉट टेरिटरी में। वीकली अभी बहुत चलने के लिए संभावनाएं रखता है, और वहीं 1 आवर टीएफ पे आप आते हैं तो ओवरबॉट है, मतलब स्टॉक कुछ पुल बैक बनाएगा। अब यहाँ पे जो है समझने वाली बात है कि भाई जोन समझो आप, यहाँ पे जो चैनल है वो इस तरह से चलता है, ऊपर जाता है, फिर पुल बैक बना के नीचे आता है, सपोर्ट बनते हैं, और यहाँ से फिर से तेजी होती है। सेम एज इट इज यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन होगा धीरे धीरे। तो या तो यहाँ तक आएगा, और नहीं आता है तो मे बी बीच से ये बाउंस करेगा, तो फिर से टारगेट पकड़ेगा 550 के, और यही फॉर्मेशन लेके चलेगा स्टॉक आने वाले दिनों में भी। मतलब यहाँ से वापस से वही है भाई कि ऊपर फिर ये नीचे, इस तरह से अपना धीरे धीरे ऊपर की दिशा पकड़ेगा। तो अभी 500-600 के टारगेट तो ये दिखाने वाला, 500 तो हो गया सॉरी, 600 के आसपास के टारगेट ये लेके जाएगा, बिकॉज स्टॉक में पोटेंशियल अच्छा है, करेक्टेड है काफी लंबे टाइम से। और ये जो पूरी गैप फिलिंग है, ये गैप फिलिंग भी होनी है भाई। यहाँ से देखें तो गैपिंग काफी है 560 के आसपास से, तो ये गैप फिलिंग भी होनी है। तो चलेगा स्टॉक, धीरे धीरे ही चलेगा, बट चलेगा जरूर। तो ऊपर के लिए कुछ रेजिस्टेंस बताता हूँ। देखो फिलहाल के लिए तो क्या है, स्टॉक में बनेगा कुछ साइडवेज की फॉर्मेशन, मतलब स्टॉक रहेगा कुछ कूलिंग जोन पे। तो कूलिंग जोन मतलब कि ऊपर नहीं जा रहा है तो ज़्यादा नीचे भी नहीं आएगा, अगर तो यहीं पे अपना साइडवेज हो जाएगा। इसी जोन में साइडवेज होता है तो फिर कुछ ये इसी जोन पे सपोर्ट बनाएगा, क्योंकि पहले भी भाई कुछ इसी तरह रहा था। यहाँ पे देखो ये इसी जोन के सपोर्ट बन रहे थे, यहाँ तक गया, एक अच्छा मूव आया, ये सडन मूव रहा था, और फिर ये साइडवेज जोन में। तो यहाँ पे वही रहेगा, एक अच्छा मूव और फिर साइडवेज जोन में। तो इसी तरह से आप फिर से जज करिएगा इसको। ओवरऑल अब जो भी रहेगा यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट अपना ऊपर के लिए जो बड़ा हर्डल है वो रहेगा यहाँ पे 540 का टारगेट आएगा, और 550 बड़ा हर्डल है साइकोलॉजिकल लेवल। तो मे भी यहाँ से कुछ वीकनेस दिखे। फिर इसके बाद अगर जो आने वाले दिनों में रहेगा तो 570 575 ये कुछ रहेगा। सपोर्ट की बात करते हैं तो स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कल के लिए एक्ट करेगा वो अपना रहेगा कि भाई यहाँ पे कोई अगर पुल बैक है तो 510 का पहले एक लेवल आएगा, और उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल है 500। तो ये दो सपोर्ट अपने सफिशिएंट रहेंगे नीचे के लिए, और ये रेजिस्टेंस। तो आई होप यहाँ पे आईआईएफएल फाइनेंस बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है मैंने। साथ ही साथ जो रिजल्ट हैं वो भी ठीक रहे थे, आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में मैंने वो भी डिस्कस करे थे। और आईआईएफएल फाइनेंस में बस आपको इतना याद रखना है कि भाई साइडवेज या पुल बैक पे बाय करिएगा, इस हाई में मत फंसिएगा। बिकॉज ये हाई आपको ये दिखता जरूर है, जो एमेच्योर्स होते हैं उनको तो यही लगता है कि भाई ये भागने लगा है और भागेगा, नहीं नहीं, इसका ट्रेंड थोड़ा अलग है। यहाँ पे ये साइडवेज होगा और फिर ये रैली करेगा, तो ये रैली बेस्ड रैली की फॉर्मेशन लेके ये भी चलने वाला है। और इसी तरह से आप देखें बेस बन जाने दीजिए, बेस पे पकड़िए, रैली फिर करेगा तो उसका फायदा मिलेगा फिर आपको। ऊपर रैली पे पकड़ेंगे तो फिर ये क्या ही फायदा रहेगा आपको, इसलिए। ऑलराइट, तो आई होप यहाँ पे मैंने आईएफएल फाइनेंस अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। सुबह 10 बजे से लाइव आता हूँ और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आरएसआई के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्लियर कर ही दिया कि भाई क्या ओवरबॉट के सिनेरियो है। मंथली टीएफ भी देखें तो काफ़ी करेक्टेड है, और फिर से एक जोन में अप ट्रेंड बना रहा है। तो आरएसआई के अकॉर्डिंग काफ़ी सही है स्टॉक। और जो ईएमएज हैं वो भी अभी यहीं पे कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। तो ईएमएज के अकॉर्डिंग देखें तो उतना ज़्यादा बुलिश ट्रेंड नहीं है, और अभी ईएमएज भी सस्टेन कर रहा है। तो एक गुड मूव के लिए स्टॉक रेडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।